तो आदित्य जी, मुझे ये बताइए कि आप विश्वविद्यालय से डिग्री करके गए हैं और विश्वविद्यालय से आप टीसी और ये सब चाह रहे हैं, ठीक है। परंतु विश्वविद्यालय के प्रति आपकी जो समर्पण है या विश्वविद्यालय के प्रति जो आपकी वफादारी है हम्म। या एक छात्र होते हुए आपका जो डेडिकेशन है, वो तो कुछ और ही दिख रहा है हमें। जी जी। तो सबसे बड़े पत्रकार इस समय यहाँ पर श्री विजय मनोहर तिवारी जी बैठे हैं, जी जी है जी ना? जी। उनके संज्ञान में सारा मीडिया आता है और जो भी हमारे एलुमनाई स्टूडेंट जो भी चीजें को लिखते हैं, डालते हैं इधर उधर, जी वो जी। स्कैन हो रहा है अभी सारी चीजें। तो आप देखिए, पत्रकारिता कर लीजिए अच्छे से फिर, है ना? ठीक है ठीक है। क्योंकि विश्वविद्यालय ऐसे किसी भी स्टूडेंट को टीसी या ये सब देने से पहले तो सोचेगा ना 10 बार, है ना? ठीक है। माखनलाल की छवि को आप धूमिल कर रहे हैं, विभाग की छवि को आप धूमिल कर रहे हैं। क्या दिख रहा है? हम्म ठीक है। तो या तो आप इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दे दें कि ये चीजें आपने भूलवश की और आगे आप नहीं करेंगे इस संबंध में, और विश्वविद्यालय के प्रति आप अपना एक समर्पण रखेंगे जहां से आपने डिग्री की है। अगर आप ये चाहिए कि हम थूक कर चाट लें, ये संभव ये कौन नहीं सी है। भाषा में बात कर रहे हो आप? कौन सी भाषा में बात कर रहे हो? ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपको माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं या पढ़ना है और आप पत्रकार बनना चाहते हैं, तो आप पत्रकार बनने का सपना छोड़ दीजिए। वो इसलिए क्योंकि शायद माखनलाल विश्वविद्यालय पत्रकार नहीं, चाटुकार बना रहा है। वो भी ऐसा चाटुकार जो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के खिलाफ ना कुछ बोले ना कुछ लिखे। और अगर आपने विश्वविद्यालय के खिलाफ कुछ लिखा या बोला तो हो सकता है आपको टीसी ना मिले और ना ही आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिले। अब ऐसा क्यों है, तो चलिए ये भी जान लीजिए। वायरल हो रहा ये ऑडियो माखनलाल में पढ़ चुके एक छात्र आदित्य दुबे और इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की विभागाध्यक्ष मोनिका वर्मा के बीच हुई बातचीत का बताया जा रहा है, जिसमें विभागाध्यक्ष छात्र को इस बात की धमकी दे रही हैं कि अगर उसने विश्वविद्यालय के खिलाफ लिखना बंद नहीं किया तो उसे ना ही उसकी टीसी मिलेगी और ना ही उसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। जी नमस्कार जी। जी, मैंने मेल किया था टीसी और सीसी के लिए। कौन बोल रहे हैं आप? हम आदित्य कुमार दुबे बात कर रहे हैं, बेतिया पश्चिमी चंपारण आदित्य से। कुमार दुबे। जी। क्या मेल किया था आपने? टीसी के लिए और सीसी के लिए। आदित्य जी, आप कहाँ जॉब करते हैं अभी? अभी तो हम अपना अखबार चलाते हैं, कौन सा अखबार चलाते हैं आप अपना? चंपारण नीति। तो आदित्य जी, मुझे ये बताइए कि आप विश्वविद्यालय से डिग्री करके गए हैं और विश्वविद्यालय से आप टीसी और ये सब चाह रहे हैं, ठीक है। परंतु विश्वविद्यालय के प्रति आपकी जो समर्पण है या विश्वविद्यालय के प्रति जो आपकी वफादारी है हम्म। या एक छात्र होते हुए आपका जो डेडिकेशन है, वो तो कुछ और ही दिख रहा है हमें। क्या दिख रहा है? हम्म आपने जितना भी अखबारों में जो लिख रहे हैं, माखनलाल के खिलाफ लिख रहे हैं आप, है ना? ठीक है। माखनलाल की छवि को आप धूमिल कर रहे हैं, विभाग की छवि को आप धूमिल कर रहे हैं। अच्छा। तो और या तो आप देखिए पत्रकारिता कर लीजिए अच्छे से फिर, है ना? ठीक है ठीक है। क्योंकि विश्वविद्यालय ऐसे किसी भी स्टूडेंट को टीसी या ये सब देने से पहले तो सोचेगा ना 10 बार। दरअसल इस ऑडियो में जिस छात्र की आवाज है वो बिहार के चंपारण का रहने वाला है और चंपारण में एक अखबार चलाता है। दावा किया जा रहा है कि छात्र ने अपने अखबार में विश्वविद्यालय के खिलाफ लिखा, जिसका बदला अब विश्वविद्यालय उससे ले रहा है। ठीक है। तो या तो आप इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दे दें कि ये चीजें आपने भूलवश की और आगे आप नहीं करेंगे इस संबंध में, और विश्वविद्यालय के प्रति आप अपना एक समर्पण रखेंगे जहां से आपने डिग्री की ठीक है। है ना? जो और पूर्व में चीजें हो गई है वो हो गई है और आगे आप जी। ऐसी चीजें नहीं करेंगे। और एक ऐसा या तो हमें आश्वासन दीजिए, जी जी। है ना? या फिर आप स्वतंत्र हैं, अब हम क्या बोल सकते हैं, आपने शायद ज्यादा सीख लिया, है ना? तो कि आप जहां से मतलब हम पढ़े लिखे हम्म। उसी विश्वविद्यालय की छवि को हम धूमिल करने में लगे हैं। मतलब ये विश्वविद्यालय कितना गलत है आप ये बताते विश्व हैं अक्सर, विश्वविद्यालय है ना? जो है वो हम्म सार्वजनिक एक निकाय है, और वहां से मैं भी पढ़ाई किया हूँ, और उसकी आलोचना और उसकी प्रशंसा दोनों करने के हम अधिकारी हैं। वायरल ऑडियो में तो विभागाध्यक्ष मोनिका वर्मा यहां तक कहती हैं कि सबसे बड़े पत्रकार तो विश्वविद्यालय में ही बैठे हैं। यानी शायद वो ये कहना चाह रही थी कि विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी के होते हुए कोई विश्वविद्यालय के खिलाफ कैसे लिख सकता है। क्योंकि एकदम आप एकदम। बिंदास मतलब कुछ भी यूनिवर्सिटी के बारे में लिखते हैं, जी तो जी सबसे बड़े पत्रकार इस समय यहाँ पर श्री विजय मनोहर तिवारी जी बैठे हैं, जी जी है जी ना? जी।
उनके संज्ञान में सारा मीडिया आता है, और जो भी हमारे एलुमनाई स्टूडेंट जो भी चीजें को लिखते हैं, डालते हैं इधर उधर, जी वो जी, स्कैन हो रहा है अभी सारी चीजें, तो अच्छी आपका बात भी है। उसमें नाम आ रहा है, तो आपका टीसी इसीलिए पेंडिंग है अभी, जी जी, है ना। हालांकि इस पूरे मामले पर जब द सूत्र ने कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी से बात की तो उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, और अगर प्रोफेसर ने ऐसा कुछ किया है तो वो गलत है। लेकिन बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब मोनिका वर्मा पर आरोप लगा है। इसके पहले भी वो विवादों में रह चुकी हैं। मोनिका वर्मा पर अयोग्य अतिथि शिक्षकों को विभाग में रखने के भी आरोप लग रहे हैं, और तो और इनके ऊपर यह भी आरोप लगा है कि ये जाति के नाम पर छात्रों को अपमानित करती हैं। महेश कुमार बामोरे नाम के एक छात्र का मामला तो मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग तक भी पहुंच गया था। दूसरी तरफ वायरल हो रहा ये ऑडियो बताता है कि विश्वविद्यालय अपने पुराने छात्रों का डेटा स्कैन कर रहा है कि क्या वो जो लिख रहे हैं, जो कर रहे हैं, शायद वो विश्वविद्यालय के खिलाफ तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो यकीन मानिए छात्र और मुसीबत में पड़ सकते हैं। आप एक विभागाध्यक्ष से बात कर रहे हैं और बात भी नहीं सुन रहे हैं नहीं नहीं, आप, आपने 3 आदित्य। मिनट बोल दिया ना। हाँ, तो आप क्या मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? देखिए, या तो अपना इस संबंध में स्पष्टीकरण दे दीजिए हमें, है नहीं ना। नहीं, ऐसा है कि आप हमारे कागज को, डॉक्यूमेंट्स को रोक कर और हमारे ऊपर दबाव डालकर अगर आप ये चाहिए कि हम थूक कर चाट लें, ये संभव ये कौन नहीं सी है। भाषा में बात कर रहे हो आप? कौन सी भाषा में बात कर रहे हो आप? ये आप ही विभागाध्यक्ष, के भाषा में, आप ही के भाषा हाँ, में ये बात कर कौन रहे सा हैं। लैंग्वेज यूज कर रहे हो आप? आपने जो आदित्य, लैंग्वेज इस्तेमाल किया है ना, उसी का मैं हमने यही प्रतिकार कहा कर रहा आपको कि हूँ आपने देखिए और विश्वविद्यालय की उसी का छवि जवाब धूमित दे रहे करी हैं। है ये सब ना? बकवास है, फालतू बात है, ठीक है। मैंने जो चीजें हैं उसको रखा है, और ऐसे तमाम जो देश के लोग हैं वो रखते हैं। और अब इस पूरे मामले के बाद क्या हुआ, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। क्या बाद में बात हुई आपकी? क्या मतलब कुलगुरु जो है उनसे या मैडम से इस मैटर में? कुलपति सर से बात हुई अभी 1 घंटे पहले लमसम, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई मेल गया हो तो उसको इग्नोर करने के लिए, अगर मेल हमको आया हो टीसी से जुड़ा हुआ, हाँ, अभी रिसेंट में 1-2 घंटे पहले, तो उसको इग्नोर कर देना, डिलीट कर देना, और पुनः जो है टीसी और सीसी जारी करके भेजा जा रहा है। इस पूरे मामले पर जब द सूत्र ने विभागाध्यक्ष मोनिका वर्मा से बात करनी चाहिए तो उन्होंने पहले फोन नहीं उठाया और बाद में कहा कि वो मुंबई में है और फिलहाल बात नहीं कर सकती। खैर, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर प्रदेश के इस सबसे बड़े पत्रकारिता विश्वविद्यालय का नाम पड़ा, वो क्या अपने छात्रों को ये सिखाता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल अगर आप करें तो सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय की प्रशंसा करने के लिए करें, वरना चुप रहें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कुछ करे या ना करे, वो अपने खिलाफ तो ना कुछ सुनेगा और ना कुछ आपको लिखने देगा। फिर ऐसे में विश्वविद्यालय ये दावा कैसे करेगा कि उसने जो पढ़ाई करवाई, उसके यहाँ से जो छात्र पढ़कर निकले वो देश के प्रतिष्ठित और सच के लिए लड़ने वाले पत्रकार साबित हुए। ये पूरी खबर भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा लेकर के आए थे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।